राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, जितना प्रेम आप लड्डू गोपाल जी से करते हैं उतना ही प्रेम लड्डू गोपाल जी भी हमसे करते हैं। हमें बस जरूरत है तो उन पर सच्ची भक्ति, श्रद्धा और भाव और विश्वास रखने की। जो सच्चे भक्त होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में अपने ठाकुर जी को नहीं भूलते, लेकिन भूल भी इंसान से ही होती है। जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी भूल हो जाती है, क्योंकि हम संसार में फंसे होते हैं, मोह माया में पड़े रहते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है कि हम अपने आराध्य को ही भूल जाते हैं। कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी की शरण में जाते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से कोई ऐसी विपदा आ जाती है कि हमारा दिमाग काम ही नहीं करता, हम क्या करें और क्या नहीं करें। उस समय हम अपने लड्डू गोपाल जी का न तो सही से ख्याल रख पाते हैं और न ही उनकी सेवा कर पाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमारे बाल गोपाल हमारे साथ हर पल रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। वह हर बात समझते हैं और हमारा साथ नहीं छोड़ते। बस हमें ज़रूरत है तो उन पर सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने की। अपने लड्डू गोपाल से यह प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, हमारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न आए, कितनी भी मुसीबत क्यों न आ जाए, आप अपना साथ हमेशा बनाए रखना और हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ करते रहना। इस सृष्टि के आप तो पालनहार हो, इस सृष्टि के आप तो रचयिता हो। हम भक्तों पर अपनी दया बनाए रखना। भक्तों, आज की यह सत्य घटना आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है और इसी प्रकार की स्थिति को दर्शाती है। इस घटना से आपको यह ज्ञान होगा कि जब भक्त भगवान को भूल जाता है तो यह बाल गोपाल, जो लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजमान है, वह तब भी अपने भक्त को नहीं छोड़ते। यह घटना हमारे साथ शेयर की है जयपुर में रहने वाली हिमांशी शेखावत जी ने। हिमांशी कहती है, मेरा मायका यूपी में है और मेरा ससुराल जयपुर में है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 10 साल है। मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं है। मेरी एक नंद है जिसकी शादी हो चुकी है। अब घर में मैं और मेरे पति, मेरा बेटा और हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी है। बाल गोपाल जी को मैं शादी के बाद ही अपने घर लाई थी। मेरे मायके में लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती थी, लेकिन मेरी सहेली की मम्मी लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, तो उन्हें देखकर मेरा भी मन करता था मैं भी बाल गोपाल की सेवा करूं। उनसे ही मैंने लड्डू गोपाल के बारे में सब जाना था कि कैसे इनकी सेवा की जाती है, इनको क्या भोग लगाया जाता है, और मैंने निर्णय लिया था कि शादी के बाद मैं भी अपने ससुराल में बाल गोपाल जी को लेकर जाऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। शादी के 1 महीने बाद ही जब मैंने अपने पति से लड्डू गोपाल लाने के लिए बात की तो वह तुरंत ही मेरे साथ जाकर मुझे बाल गोपाल जी का विग्रह दिलाकर लाए थे। मेरे पति भी लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा करते हैं और उन पर पूरी श्रद्धा भक्ति रखते हैं, क्योंकि जिस दिन हमने अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल जी को घर में स्थापित किया था, उसी के अगले दिन मेरे पति का प्रमोशन हो गया था। वह सब लड्डू गोपाल की कृपा ही मानते हैं और लड्डू गोपाल की कृपा से ही हमारे घर बेटे का जन्म हुआ था। भक्तों, अब जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो हिमांशी जी ने हमारे साथ शेयर की है, वह आपके दिल को पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। हिमांशी कहती है कि मैं आज भी जब वह हादसा याद करती हूँ तो मेरी आंखें आंसू से भर जाती है। मुझे लगता है कि वह सारी घटना दोबारा से मेरी आंखों के सामने हो रही है और मैं असहाय बैठी हूँ और बाल गोपाल के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। यह घटना आज से 2 वर्ष पहले की है। जयपुर में हमारा खुद का मकान है। हमने अपने मकान के नीचे का पोर्शन किराए पर दे रखा है। उसमें 2 दुकानें हैं और 1 रूम है। उनमें से एक दुकान राशन की है और वह देर रात तक खुली रहती थी। एक दिन मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। वह रात भर सो नहीं पाया।
जिसकी वजह से मैं भी सो नहीं पाई। लेकिन फिर भी सुबह उठकर मैंने सारा काम किया। पति को ऑफिस के लिए टिफिन बना कर दिया, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, भोग लगाया, अपने बेटे को दवाई दी। सब काम करते करते मेरी तबीयत भी बिगड़ गई। मुझे बहुत तेज फीवर हो गया। फीवर की वजह से अब दोपहर में मैं थोड़ी देर लेट गई। उसके बाद मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि मेरे पति ने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली और आकर उन्होंने ही मुझे चाय बनाकर दी और मेरे बेटे को दवाई भी दी। अब शाम होने को आई थी। लड्डू गोपाल की आरती पूजा का समय हो गया था, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी, मुझे इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी कि मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। तभी मेरे पति कहते हैं कि आज की पूजा आरती मैं कर लेता हूँ। जब मैं कभी बीमार पड़ती थी तो अक्सर वह ही दिया बाती करते थे। ऐसा कहकर वह पूजा आरती करने मंदिर के अंदर चले गए और पूजा करके वह कुछ देर नीचे टहलने के लिए चले जाते हैं। साथ ही मुझे बोलकर जाते हैं कि मैं कुछ फ्रूट और दवाई भी लेकर आऊँगा। मेरा घूमना भी हो जाएगा और साथ ही साथ सामान भी आ जाएगा। मेरा बेटा घर में ही बॉल से खेल रहा था और मैं फीवर की वजह से बेड पर लेटे लेटे उसे बार बार मना कर रही थी कि बेटा चोट लग जाएगी, आप टीवी देख लो, लेकिन वह मान ही नहीं रहा था। मैं जब ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी उस वजह से वह शैतानियाँ करता जा रहा था। उसने खेलते खेलते ड्राइंग रूम में रखा हुआ एक फ्लावर पॉट भी बॉल मारकर तोड़ दिया, जिससे मुझे उस पर गुस्सा आ गया और मैंने उसे 2 चांटे लगा दिए। वह रोने लगा और रोते रोते वह सो गया। साथ ही साथ में मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि उसके सोते ही मेरी भी आंख न जाने कब लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। कुछ देर के बाद अचानक से शोर होने की वजह से मेरी झटपटाहट से आंखें खुलती है। हमारे किराएदार का लड़का चिल्ला रहा था, भाभी जल्दी बाहर आओ। मेरी आंखें खुलते ही मैं घबरा जाती हूँ क्योंकि पूरे घर में धुआं ही धुआं फैला था। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से हमारे किराएदार का बड़ा लड़का, जिसका नाम संदीप है, वह मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करता है और मेरे बेटे को भी जगाकर वह गोदी में उठा लेता है। मुझे न तो कुछ दिखाई दे रहा था और न ही मैं सांस ले पा रही थी क्योंकि धुआं इतना अधिक था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से हम बाहर नीचे गली में आ जाते हैं। तब तक मेरे पति भी आ जाते हैं और वह घबरा जाते हैं। वह कहते हैं कि इतनी देर में ही यह क्या हो गया, मैं अभी अभी सब ठीक से छोड़कर गया था। तभी संदीप कहता है कि मैं जब खाना खाने के लिए अंदर जाने लगा तो मुझे आग के मंदिर से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। मैंने शोर मचाया लेकिन भाभी को सुनाई नहीं दिया तो मैं दौड़कर अंदर गया। भाभी और बच्चे को तुरंत वहां से निकाल कर लाया। तब मुझे सारा मामला समझ आया। दरअसल हमारे मंदिर में पर्दे लगे थे और आज मेरे पति ने दिया जलाया था तो शायद वही दिए से पर्दे में आग पकड़ ली और हमारा मंदिर भी लकड़ी का बना था, इसलिए आग जल्दी ही फैल गई। सभी आस पड़ोस वाले लोग हमारी मदद के लिए आए, लेकिन आग ज़्यादा फैल चुकी थी और धुआं भी इतना अधिक बढ़ चुका था कि कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा था। जब हमारा घर जल रहा था तो हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे पास उस घर के सिवाय और कुछ भी नहीं था। हम ज़्यादा अमीर नहीं थे। मैं और मेरे पति रोए जा रहे थे और हमारा बेटा भी हमें देखकर रो रहा था। सभी हमें समझा रहे थे कि आप लोग तो सुरक्षित होना, सामान का क्या है, वह तो आज नहीं तो कल बन ही जाएगा। लेकिन कहना और समझाना तो आसान होता है, जिसके ऊपर बीतता है उसे ही पता चलता है। हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी। हम लगातार रोए जा रहे थे। तभी पड़ोस की एक आंटी आकर मुझे समझाते हुए कहती है, बेटा तुम लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, उन्होंने तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की रक्षा की है, नहीं तो उस आग में आज तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता था। उन्होंने ही तुम्हें नया जीवन दिया है। उनके ऐसा कहते ही अचानक से मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और मुझे तुरंत लड्डू गोपाल बाल गोपाल की याद आती है।
ध्यान आता है कि हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। मेरे लड्डू गोपाल तो घर के मंदिर में ही छूट गए। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगती हूँ और अपने पति की ओर देखती हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा अपराध मुझसे किस प्रकार हो गया कि मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने छोटे से बाल गोपाल को उस जलती हुई आग में ही भूल गई। मैं अंदर जाने की कोशिश करती हूँ, रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन सब लोग मुझे पकड़ लेते हैं और जोर जोर से मैं लड्डू गोपाल कहकर रोने लगती हूँ और कहती हूँ कि हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल, इस भयानक आग में जल रहे होंगे। उन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी। वह कैसे इस विपत्ति में अपने आप को बचा रहे होंगे। इस विपत्ति में मैंने उन्हें वहां छोड़ दिया। मैं एक अच्छी भक्त नहीं हूँ। अब तक तो वह पूरी तरह जल चुके होंगे। यह सब मेरे कारण हुआ है, क्योंकि मैं स्वार्थी हो गई थी। मैंने पहले अपनी जान बचाने की सोची और अपने बेटे की जान बचाने की सोची। उनका ख्याल तक मेरे जहन में नहीं आया। मैं बहुत रो रही थी, तड़प रही थी और चिल्ला रही थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आ चुके थे। सब लोग मुझे चुप कराने लगे थे। अब पड़ोस वाली आंटी कहती है कि आग बुझाने में समय लगेगा, तब तक तुम मेरे घर चलो। देखो, बेटा भी कितना डरा हुआ है। मेरे पति भी कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अब जो होना था वह हो चुका है। तुम आराम से आंटी के साथ जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन आराम कैसे कर सकती थी? मैं अपने बाल गोपाल को ऐसे आग में छोड़कर कैसे जा सकती थी? मैं तो उनके लिए अब तड़प रही थी। बार बार रो रो कर यही कह रही थी कि मैं इतनी स्वार्थी हो गई कि मैं अपने और अपने बेटे के जीवन के बारे में सोचने लगी और मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने बाल गोपाल, अपने प्राणों से प्रिय छोटे से कान्हा को मैं उस आग में, जलती हुई आग में छोड़ आई। मैं ठाकुर जी की भक्त कहलाने लायक नहीं हूँ। मैं आंटी के घर चली तो गई, लेकिन वहाँ जाकर भी मैं बाल गोपाल के बारे में ही सोचती रही। उन्होंने हमें खाने के लिए दिया, लेकिन मेरे गले से एक भी निवाला नहीं निकला। मुझे लड्डू गोपाल की बार बार याद आ रही थी। साथ ही अपने पर मुझे घृणा हो रही थी कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, मैं कितनी लाचार हूँ कि मैंने अपने बेटे को तो निकाल लिया, लेकिन मैं अपने बाल गोपाल को वहीं जलती हुई आग में भूल आई। मेरा बेटा भी सो जाता है, लेकिन मेरी आंख ही नहीं झपकी। तभी रात के करीब 2 बजे मेरे पति का कॉल आया। उन्होंने बताया कि अब सब ठीक है, आग बुझ चुकी है। मैं उनसे कहती हूँ, आप ठहरिए, मैं आती हूँ। हम सबसे पहले मंदिर में जाकर देखते हैं कि मेरे बाल गोपाल कैसे हैं। अभी भी मुझे बहुत दुख हो रहा था और बार बार लड्डू गोपाल की याद आ रही थी। तभी मेरे पति मुझे कहते हैं, तुम रहने दो, मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही देख कर आऊँगा। मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि आग इतनी तेज थी, हमारे बाल गोपाल पूरी तरह जल चुके होंगे। मैं उनके लिए तड़प रही थी। रोते रोते मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। तभी मुझे एक आश्चर्य करने वाला एक सपना आता है, जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिमांशी कहती है कि मुझे दिखाई देता है एक छोटा सा बच्चा हमारे मंदिर में बैठा है और उसके चारों तरफ आग फैली है। वह बहुत घबरा रहा है और रो रहा है। रोते रोते कह रहा है, मैया मैया, ओ मैया, मुझे यहाँ जलने के लिए छोड़कर तू क्यों चली गई? तूने भाई को तो बचा लिया और मुझे यहाँ भूल गई। देख मैया, मैं जल रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे यहाँ से लेकर जाओ मैया। और वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। एकदम से हिमांशी कहती है कि झटपटाकर मेरी आंखें खुल जाती है और मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका था। मुझे पता चल चुका था कि अब मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल वापस नहीं आएंगे। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे बाल गोपाल जल चुके हैं, अब वह वापस नहीं आएंगे। मैंने इतना बड़ा अपराध जो कर दिया। मैंने अपने प्राणों से प्रिय बाल गोपाल को आग में तड़पते हुए छोड़ दिया। मैं आंखों से आंसू पोंछने लगती हूँ, लेकिन बार बार मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
मैं हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए अपने बाल गोपाल से कहती हूँ, हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे लाला, मैं तेरी मैया कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है, मुझे माफ़ कर दे लल्ला। दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो मुसीबत पड़ने पर अपने बच्चे को छोड़कर भाग जाए। मैं तो एक माँ कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। तेरी यह मैया तो इतनी स्वार्थी हो गई, स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि अपने प्राणों के चक्कर में वह अपने कन्हैया, अपने प्राणों से प्रिय बाल गोपाल को ही भूल आई। मैंने पहले अपने बेटे के और अपने प्राण बचाने की सोची। मुझे माफ़ कर दे लल्ला, वापस आ जा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। अपनी मैया को माफ़ कर दे, एक नज़र दया की डाल दे। मैं माँ कहलाने लायक नहीं हूँ। तभी मेरे पति का कॉल आता है और वह कहते हैं कि हिमांशी देखो, जल्दी से बाहर आओ, चमत्कार हो गया। तुम्हें पता है क्या हुआ है? यह सुनते ही मैं जल्दी जल्दी दौड़कर बाहर जाती हूँ। जब मैं अपने घर के पास जाती हूँ तो वहाँ आस पड़ोस के सभी लोग मेरे पति के हाथों में लिए लड्डू गोपाल को प्रणाम कर रहे थे। वह बिल्कुल सुरक्षित थे, उन्हें एक भी खरोच तक नहीं आई थी। मेरे पति सबसे कह रहे थे, अंदर सब कुछ जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ तक कि मंदिर भी पूरा जल गया है। लेकिन लड्डू गोपाल का सिंहासन बिल्कुल सुरक्षित था और बाल गोपाल भी उस पर बिल्कुल सुरक्षित बैठे थे। जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते थे वह इस चमत्कार को देखकर हैरान हो रहे थे कि यह कैसे संभव है। इतनी भयानक आग में भी यह छोटे से लड्डू गोपाल, बाल गोपाल और इनका सिंहासन बिल्कुल सुरक्षित कैसे निकल सकता है। लड्डू गोपाल ने उन्हें भी अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया था। सभी कह रहे थे, यही तो है इनकी लीला, यही तो है इनके चमत्कार। मैं उन्हें देखकर गदगद हो रही थी और रोए जा रही थी। मैं दौड़कर अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को अपनी गोद में ले लेती हूँ और उस दिन मैं यह समझ गई थी कि हम भक्त अज्ञानी है, मूर्ख है और पापी है, लेकिन ठाकुर जी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। लड्डू गोपाल ने सपने में यह भी मुझे एहसास करा दिया था कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी है, मैं कितनी अज्ञानी हूँ, कितनी मूर्ख हूँ। आज जब भी मैं यह घटना सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उन्होंने मुझे दोबारा सेवा का मौका दिया। हिमांशी जी कहती है कि जो लोग विश्वास नहीं करते प्रभु पर, ठाकुर जी पर, वह लोग तो यही कहेंगे कि यह सब एक कहानी है, लेकिन यह कहानी नहीं बल्कि एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो लड्डू गोपाल ने अपना चमत्कार करके दिखाया और वह सुरक्षित इतनी भयानक आग से बाहर निकले। उस दिन से मैं अपने बाल गोपाल का अपने और अपने बेटे से भी ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ और मैं यह घटना हर लड्डू गोपाल भक्त तक पहुंचाना चाहती थी, जिस वजह से उन्हें लड्डू गोपाल पर और भी विश्वास बढ़ जाए, श्रद्धा भक्ति बढ़ जाए कि बाल गोपाल अगर आपके घर में विराजमान है तो वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वह मुसीबत के समय आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं हिमांशी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने यह लड्डू गोपाल के चमत्कार की घटना हमारे साथ शेयर की है और सब लड्डू गोपाल भक्तों तक यह घटना पहुँचाई है। हमें अपने बाल गोपाल पर कभी भी अपना भरोसा कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। इसी के साथ भक्तों बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, राधे राधे। अगर आपको यह सत्य घटना